नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ 12 सितंबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज मैं आपके लिए 12 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। एक बार हम इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद अंत में इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? क्या देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका बच्चों सही उत्तर क्या है? INS ध्रुव। जो INS ध्रुव है वह देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। INS इंडियन नेवल शिप। INS ध्रुव मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी भी करेगा। INS ध्रुव भारत की भविष्य की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह जहाज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देश की उपस्थिति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। INS ध्रुव को हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया गया है। तो बेटा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो INS ध्रुव है उसको किसने बनाया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया गया है। भारत का पहला देख लेते हैं बच्चों। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान पोत IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान बागपोत का निर्माण किसने किया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का क्या नाम है? तो INS अन्वेष। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद जो इंद्रजाल है उसका निर्माण किसने किया है बेटा? तो ग्रेने रोबोटिक्स ने। CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है। वर्तमान में CRPF के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही उत्तर बच्चों आनंद प्रकाश माहेश्वरी CRPF के अध्यक्ष हैं। भारत का पहला टेस्टेड ध्यान सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। बच्चों हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, ढूंढ ढूंढ कर अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आते हैं ताकि आपको एग्जाम्स में कोई परेशानी ना क्रिएट हो। इसलिए आपको कितना समय लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। बेटा दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? सड़क किनारे जो रेहड़ी पटरी वाले मतलब कि सड़क किनारे जो लोग ठेले हाथ गाड़ी या ठेले वगैरह लगाते हैं उनको डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए जो हाल ही में अभियान को शुरू किया गया वह कौन सा है? तो ये इसका सही उत्तर है बच्चों मैं भी डिजिटल 3.0 इसका सही उत्तर है। मैं भी डिजिटल 3.0 जो सड़क किनारे लोग हैं, सड़क किनारे ठेला वगैरह लगाते हैं, दुकान है, छोटी छोटी शॉप हैं, उनके लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। आने वाले दिनों में अब सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले भी डिजिटल पेमेंट आसानी से लेते नजर आएंगे, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट की ओर मोड़ने के लिए बड़ा पायलट अभियान शुरू किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देश के 223 शहरों में PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑन बोर्डिंग और ट्रेनिंग के लिए एक विशेष अभियान में भी डिजिटल 3.0 का पायलट अभियान शुरू किया है। ठीक है बच्चों, तो टॉप 5 अभियान देख लेते हैं जो भारत में चल रहे हैं। मारूगाम कोरोना मुक्त गाम अभियान गुजरात में चलाया जा रहा है, क्योंकि ये गुजराती लैंग्वेज भी है। और मारूगाम कोरोना मुक्त गाम अभियान कहाँ है? गुजरात में चलाया जा रहा है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान नीति आयोग प्रामल फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है। वृक्षारोपण अभियान 2021 कोयला मंत्रालय द्वारा। कैच द रेन अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। सांस अभियान जो है मध्य प्रदेश द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस
2021 कब सेलिब्रेट किया गया है? कौन सा? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। तो इसका सही उत्तर है बच्चों 11 सितंबर को इस दिवस को मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के दूर दराज के कोनों में प्रकृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और जंगल और जंगली जानवरों को सुरक्षित करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। जो वनकर्मी हैं उनकी यादों में यह दिन मनाया जाता है। देश की जो वन संपदा है हमारी वन्य जीवों के संरक्षण में देश के विभिन्न भागों में तैनात वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को इस दिन सम्मानित किया जाता है। सितंबर महीने के टॉप 5 डेज। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस बच्चों 4 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 8 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना कि बच्चों अगला प्रश्न है हमारा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? किसके? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? निर्लेप सिंह राय। जो निर्लेप सिंह राय जी हैं वो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। NFL क्या है देखते हैं। तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड। इसकी जो स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है बच्चों? नोएडा उत्तर प्रदेश में। CMD निर्लेप सिंह राय हैं। टॉप 5 CMD देख लेते हैं। लघु उद्योग विकास बैंक के S रमन, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के SL त्रिपाठी, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के LC गोयल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD वर्तिका शुक्ला और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की अतुल भट्ट हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? वह कौन सी कंपनी है जिसने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया? तो बेटा इसका सही उत्तर है फोर्ड। जो फोर्ड कंपनी है उसने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है। दुनिया की नामी ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल फोर्ड ने भी भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी कंपनी फोर्ड से पिछले 5 साल के भीतर भारत से फिएट, मान, पोलरिस, जनरल मोटर्स, यूनाइटेड मोटर्स मोटरसाइकिल्स और हार्ले डेविडसन जैसी दिग्गज ऑटो कंपनियां जा चुकी हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा किचनवेयर ब्रांड वंडरशेप की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? इसकी किचनवेयर ब्रांड वंडरशेप की नई ब्रांड एम्बेसडर। इसका सही उत्तर है बच्चों कृति सेनन। जो कृति सेनन है वह किचनवेयर ब्रांड वंडरशेप की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। किचनवेयर ब्रांड वंडरशेप ने अभिनेत्री कृति मेनन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वंडरशेप किचनवेयर की स्थापना 2009 में रवि सक्सेना और शेफ संजीव कपूर ने की थी। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं हम। स्मार्टफोन जो ब्रांड OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह। JSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी। इतालवी लग्जरी ब्रांड बबल गरगरी के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम बने हैं। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों डेनमार्क के साथ मिलकर। भारत और डेनमार्क ने हरित रणनीतिक साझेदारी के हिस्से के रूप में अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया। यह उत्कृष्टता केंद्र अपतटीय पवन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट उच्च ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। जो वर्तमान में भारत का संपूर्ण नवीनीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो 140 गीगावाट का है। दोनों देशों के मंत्रियों RK सिंह
एंड जॉर्गेनसन ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया। केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन हमारे R.K. सिंह जी हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं अपना बुलेट्स ओवर बॉम्बे। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी? बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों उदय भाटिया ने। टॉप 5 बुक्स ऑथर्स देख लेते हैं। तो वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकॉनिक इंडियन स्पीसीज पुस्तक नेहा सिन्हा। सुपारी पालन पुस्तक डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी पुस्तक दीप होल्डर। द बेंच पुस्तक मेगन मार्कल। अनोदर डॉज एंड स्टोरेजी पुस्तक किसने लिखी है? सत्यजीत रे ने। अगला प्रश्न है बच्चों हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? श्री मुख्तार अब्बास नकवी। टॉप 5 नियुक्तियाँ देखते हैं बच्चों। IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO कौन हैं? B वैद्यनाथन। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन है? सुमन शर्मा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? JB महापात्रा। राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं वो कौन है? PPK रामचारिलू। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नासिर कमल बने हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है बच्चों GC मुर्मू। जो GC मुर्मू हैं वह एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष बने हैं। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो CAG GC मुर्मू है को 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष इसमें चुना गया है। ये बच्चों जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं वो यहाँ समाप्त होते हैं। अब हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं इम्पोर्टेंट, सभी प्रश्न हमारे इम्पोर्टेंट रहते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपको इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करना है। अब हम इन सभी जो प्रश्न पढ़े हुए उन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करते हैं। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? तो INS ध्रुव। क्या है बच्चों इसका नाम? INS ध्रुव। सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों में भी डिजिटल 3.0। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021 कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? 11 सितंबर को। अगला प्रश्न है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? नीलेप सिंह राय। अगला है हमारा किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी में भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? तो फोर्ड कंपनी ने। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है किचनवेयर ब्रांड वंडरशेप की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? डेनमार्क। अगला प्रश्न हमारा बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो उदय भाटिया ने। अगला प्रश्न हमारा बच्चों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर बच्चों सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अगला एवं अंतिम प्रश्न क्या था हमारा एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो GC मुर्मू। ठीक है बच्चों, आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहीं समाप्त होती है।
जिसने भी बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन का बटन दबा ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।